डियर स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है आज का हमारा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमम वर्क एक्सप्रेशन निकाली, आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और उसको किस तरह फॉर्मुलेट किया गया, किस तरह उसकी इक्वेशन है उसको हम देखेंगे। और उसके साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ प्रोसेस के साथ देखेंगे, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने पिछले 4 लेक्चर के वीडियो नहीं देखे हो, नहीं स्टडी किए हो, तो आप पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसकी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर नंबर 5 को आप रीड आउट करो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि बार बार केमिकल इक्वेशन जो है वो रिपीट हो रही है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको पहले समझ में आना चाहिए। नाउ सी व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी। इट इज़ इंटरनल, जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी बॉडी की उसकी जो एनर्जी होती है, a definite amount of energy of any substance, that is called internal energy. This energy is stored in a substance. वो मतलब खुद उसमें मौजूद होती है बॉडी के अंदर। कोई भी सब्सटेंस है उसकी एनर्जी उसके अंदर ही मौजूद होती है, इसलिए उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, इसको कैपिटल यू से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी हम सिस्टम की अगर देखते हैं तो इट इज़ मेड ऑफ बाय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसको यू से देखते हैं, यू टोटल दैट इज इक्वल टू यू ऑफ, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दिखती है। ठीक है, यू टोटल मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सम ऑफ, इट इज द, यहाँ पर लिखती हूँ, इट इज द sum of kinetic energy and potential energy of the molecule in the system। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, यू टोटल से हम जाहिर करेंगे क्योंकि ये टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और इसको हम कहते हैं एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी हम पीछे देख चुके हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर आप एक सिस्टम यहाँ पर कंसिडर करते हो, इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने लिया, कुछ मॉलिक्यूल लेते हो, तो यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी अलग होगी। और यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लेते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आइदर नॉट द पाथ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पर हम किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी नहीं मालूम कर सकते। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फाइंड आउट करने। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आपने कितनी एनर्जी उसमें सर्व की, आप ये इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कितनी एनर्जी आपके पास थी और कितनी आपने यूटिलाइज़ की। तो इसी तरह हम किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब यहाँ पर हम इस तरह ले सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इसका क्या मतलब हुआ? U2 दैट इज मीन्स, इट मीन्स द इंटरनल एनर्जी
ऑफ ए फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, और ये हुई इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी। ओके, इस तरह हम जो डेल्टा यू मालूम कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, वी कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द डिफरेंट चेन। नाउ सी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर है, राइट, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म। ओके, तो हमने इससे पहले देखा कि हीट एनर्जी, और इसको हमने वर्क से इसकी रिलेट भी किया फ्रॉम द सिस्टम। नाउ इससे ही अब हम जैसे डेल्टा क्यू और डब्ल्यू मैक्स हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा क्यू दैट इज अ हीट और नेचर ऑफ हीट। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट किया था। उसी तरह हमको डेल्टा यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा यू द एनर्जी सप्लाइड, दो फॉर्म हो सकता है डेल्टा यू का, कि आपने एनर्जी सप्लाई की सिस्टम को, यू सप्लाइड टू द सिस्टम, टू ए सिस्टम, और क्या हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी, इट मे बी द एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। दो पॉसिबिलिटी है कि आपने एनर्जी उसको प्रोवाइड की, सप्लाई की, या फिर आपने एनर्जी वहाँ से ऑब्टेन की, उसको आपने हासिल की। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा वर्क जो है वो डिसाइड होता है कि अगर आइदर यू सप्लाइड एनर्जी और यू रिमूव आउट द एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक पैरामीटर बना दिया, इससे आपको, इस फिगर से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर आप इंटरनल एनर्जी लेते हो यू, इफ हीट इज गिवन ऑफ, अगर हीट रिलीज हो रही है, इसको कहेंगे माइनस क्यू, राइट, हीट इज रिलीज आउट और हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा यू जो है दैट बिकम्स डिक्रीजेस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बिकम्स डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो आके आप इस तरह समझो कि ये एक फॉर्म का सोर्स है एनर्जी का, और वहाँ से आपने कुछ एनर्जी निकाल ली है, वो एनर्जी निकालने के बाद क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह अगर आप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर हीट एब्सॉर्ब हुई, दैट मीन्स डेल्टा यू बिकम्स इंक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पर इससे भी आप समझ सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एक्सोथर्मिक दैट इट मीन्स द हीट इज रिमूव्ड और इवॉल्व और रिलीज बोलते हैं इसको, रिलीज आउट। हीट का निकलना या एनर्जी का निकलना, उसमें डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव होगी, दैट मीन्स डेल्टा यू बिकम्स, इसको आप लिख सकते हो डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और आगे के डेरिवेशन में इसका हमको यूज़ होगा कि साइन क्या होती है, इससे आपको समझना है। हीट अगर रिलीज हो रही है तो डेल्टा यू निगेटिव रहेगा। साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव आप उसको बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को माइंड में रखिए। अब देखेंगे इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब दैट हीट बिकम्स एब्सॉर्ब, यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, आपने इसको प्रोवाइड की सिस्टम को, तो इस कंडीशन में डेल्टा यू जो है दैट इंक्रीजेस, डेल्टा यू बिकम्स पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजेस। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम वर्क देखें, वर्क अगर वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पर अगर वर्क हो रहा है दैट बिकम्स डब्ल्यू पॉजिटिव। इसी तरह अगर सिस्टम बाय सिस्टम हो रहा है, मतलब सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, एनर्जी जो है फ्लो हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो यहाँ पर लॉस होता है एनर्जी का, दैट मीन्स डब्ल्यू इज निगेटिव। इट इज़ क्लियर। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, ये आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज़ होगा। तो इतने पॉइंट आप लोगों ने क्लियर हो गया, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज़ इट्स इक्वेशन। डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस
U1, ये इतना आपको याद रखना है। इसके ऊपर कभी 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एंड ड्राइव द इक्वेशन। नाउ वी सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन पार्ट सेकंड।